क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा बस यूं ही समाप्त हो जाती है या किसी दिव्य यात्रा पर निकलती है? आज हम परमहंस योगानंद की दृष्टि से जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा किन अवस्थाओं से गुजरती है, उसका दर्द, उसका आनंद और अंततः उसका अंतिम लक्ष्य। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, यह उस महायोगी का अनुभव है जो जीवन और मृत्यु दोनों को पार कर चुके थे। परमहंस योगानंद का दृष्टिकोण। परमहंस योगानंद ने कहा था, मृत्यु केवल एक भ्रम है, जैसे नींद एक भ्रम है। आत्मा अमर है और मृत्यु उसके लिए केवल वस्त्र बदलने जैसा है। जब शरीर त्यागा जाता है तो आत्मा एक नए संसार में प्रवेश करती है, एक सूक्ष्म जगत में। यह दुनिया भौतिक नहीं होती, बल्कि यह हमारे कर्मों, इच्छाओं और चेतना से बनी होती है। योगानंद जी ने बताया कि आत्मा पहले अस्तित्व के झटके से गुजरती है, एक झटका जो मृत्यु के क्षण में महसूस होता है। यह झटका कई आत्माओं के लिए दर्दनाक होता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन को केवल भौतिक रूप में जिया होता है। आत्मा की पहली अवस्था, सूक्ष्म जगत। जब आत्मा शरीर को त्यागती है तो वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर प्रकाश और ऊर्जा से बना होता है, जो आत्मा के पिछले जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब होता है। यदि आत्मा ने प्रेम, सेवा और ध्यान में जीवन बिताया हो तो उसे एक दिव्य शांति मिलती है। ऐसी आत्माएं एक स्वर्ग समान अवस्था में चली जाती हैं, जहां संगीत, प्रकाश और आनंद की भरमार होती है। लेकिन जिन आत्माओं ने जीवन में अज्ञान, हिंसा, मोह और वासनाओं को पकड़ा, उनके लिए यह यात्रा कठिन होती है। वे एक प्रकार के आत्मिक क्लेश से गुजरती हैं। योगानंद जी ने इसे आत्मिक शुद्धिकरण कहा, आत्मा को उसके भीतर के अंधकार से मुक्त करना। आत्मा का दर्द और आनंद। परमहंस योगानंद ने बहुत स्पष्ट कहा, मृत्यु के बाद आत्मा नरक या स्वर्ग में नहीं जाती, बल्कि अपने मन की स्थिति के अनुसार खुद की दुनिया बनाती है। अगर आत्मा पाप, द्वेष और अपराध बोध से भरी हो तो उसे वो सब कुछ महसूस होता है जो उसने दूसरों को महसूस कराया था। यह दर्द आत्मा के भीतर ही जन्म लेता है, कोई दूसरा इसे नहीं देता। यह स्वनिर्मित नरक होता है। वहीं जो आत्माएं प्रेम, सेवा और ध्यान में स्थित होती हैं, वे एक अद्वितीय सुख का अनुभव करती हैं। उस सुख को योगानंद जी ने सत्य, चित्त और आनंद, सच्चिट आनंद कहा। वह आनंद किसी भी इंद्रिय सुख से परे है, वह दिव्यता का स्वाद है। यह आत्मा की असली स्थिति है, आनंदमयी, मुक्त और पूर्ण। पुनर्जन्म या मोक्ष। मृत्यु के बाद आत्मा दो मार्गों में से एक चुनती है, पुनर्जन्म या मुक्ति। यदि आत्मा के कर्म अधूरे हैं, इच्छाएं बाकी हैं, तो वह फिर लौटती है एक नए शरीर में। उसका नया जन्म पुराने कर्मों को पूर्ण करने का अवसर होता है। लेकिन जो आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वर से जुड़ जाती है, ध्यान, भक्ति और आत्मबोध के माध्यम से, वह आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। उसे मोक्ष प्राप्त होता है और वह परम आनंद में विलीन हो जाती है। योगानंद जी का संदेश। परमहंस योगानंद ने कहा, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। मृत्यु का भय त्याग दो और आत्मा की अनंतता को पहचानो। उन्होंने हमें सिखाया कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक संक्रमण है। हमारा सच्चा घर यह शरीर नहीं, बल्कि आत्मा की दिव्यता है।
मृत्यु के बाद जो होता है वह आज ही आपके विचारों, कर्मों और चेतना से तय होता है। इसलिए अभी से ध्यान करें, सेवा करें और उस प्रेममयी चेतना को जगाएं जो मृत्यु के पार भी आपका साथ देगी। अगर यह दिव्य ज्ञान आपके मन को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल स्पिरिचुअल नॉलेज को सब्सक्राइब करें, जहां हम आत्मा, ध्यान, मृत्यु और आध्यात्मिकता से जुड़े गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। जय गुरुदेव। शांति शांति शांति।